सो यो व्हाट्सअप ओजी पीप्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो यूट्यूब वीडियो होने वाली है उसको पूरा जरूर देखना। एंड भाई पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा रिपोर्टिंग का इंडक्शन का टाइम आने वाला है। एंड मैं तुम्हारे को प्रॉपर A to Z गाइड देने वाला हूँ। इसके बाद तुम्हारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। भाई आपके जो भी डाउट्स है इस वीडियो में प्रॉपर मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो तुम्हारे को दिखाया था कि भाई तुम्हारे को यूनिफॉर्म और ID कार्ड कहाँ से कलेक्ट करना है। चलो आ जाओ। सो भाई ये तुम देख सकते हो 29 बिल्डिंग है। 29 बिल्डिंग के बाहर फ्रेशमैन इंडक्शन ID कार्ड ब्लॉक 29 बेसमेंट में आपको ID कार्ड मिल जाएगा। और वो कैसा होता है चलो वो भी तुम्हारे को दिखा देता हूँ। चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारे को प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। सो भाई ये तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे ID कार्ड्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो तुम यहाँ पर आके ब्लॉक 29 में अपना ID कार्ड वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर सकते हो। सो भाई अगर तुम्हारे को ना रिपोर्टिंग से रिलेटेड, लाइक अगर तुम्हारे को किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है, सो तुम एडमिशन ब्लॉक में जा सकते हो। लेकिन एडमिशन ब्लॉक तभी जाना जब तुम्हारे को किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा यूनिपॉलिस में। यूनिपॉलिस ये क्या है? यूनिपॉलिस बेसिकली यहाँ पर आपको सारे A to Z जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ मतलब कि यहाँ पर इंडक्शन का सीन वहाँ पर क्लियर होगा। यूनी मॉल के साइड में है। तो चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे को प्रॉपर सा वेन्यू टूर करवा देता हूँ और बता भी दूंगा क्या क्या होगा। सो भाई अभी हम ना प्रॉपर जो इंडक्शन और रिपोर्टिंग का वेन्यू है वो मैं दिखाने वाला हूँ। भाई हमारे टाइम पर ना ये टेंट वगैरह लगा ही नहीं था, ठीक है। हमने लिटरली सड़ी धूप में यहाँ पर रिपोर्ट करा था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। ये तो लास्ट साल भाई बजट बढ़ चुका है और करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर तगड़ा सा टेंट एंड ऑल का सिस्टम लग गया है। सो चलो स्टार्टिंग से तुम्हारे को दिखा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये भाई बैक से एंट्री है, ठीक है, लेकिन तुम तो मोस्टली वहीं से एंट्री करोगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा खाने पीने का सामान लग जाएगा। एंड भाई ये स्टार्टिंग का एरिया, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे को आकर ये याद रखना कि बॉक्सिंग रिंग बनी है, ठीक है। बॉक्सिंग रिंग से आपको आकर ना अब जाना है सीधा, मेरी शक्ल क्यों नहीं आ रही, काली क्यों आ रही, फिर जाना है सीधा तुम्हारे को वहाँ पर जो मेन गेट के एंट्रेंस है। एंड उसमें क्या क्या है चलो मैं आपको टूर करवा देता हूँ। आपको मैंने बैक वाला दिखा दिया, मैंने आपको ये फ्रंट एंट्रेंस दिखा दी, और यहाँ पर ना इसके साथ में यूनी मॉल भी है, ठीक है। तो यूनी मॉल के साथ में याद रखना कि यहाँ पर हो रहा है भाई प्रॉपर तरीके से AC वगैरह सब कुछ लगा हुआ है ताकि आपको गर्मी ना लगे। भाई क्रेजी 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 LPU है भाई, इन्होंने काफ़ी इस बार काफ़ी ध्यान रखा है। तो भाई ये ना इंडक्शन का एरिया आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये मतलब कि काफ़ी अच्छा एरिया जहाँ पर आपके बच्चे वगैरह बैठेंगे। यहाँ पर फ्रेशमैन टैलेंट सर्च भी होगा। सो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं और काफ़ी चीज़ों में से सबसे पहले फ्रेशमैन टैलेंट सर्च होगा। देन आपका जो UMS और LPU टच का जो लेक्चर होगा वो यहाँ होगा। कोई भी जो आपके यूनिपॉलिस में जो कॉन्सर्ट वगैरह होगा, फेस्ट वगैरह होंगे, वो सब यूनिपॉलिस में होगा। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब मेन चीज़ की बात करते हैं जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तब तक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टेज है भाई, ये स्टेज है, देख सकते हो क्रेजी स्टेज है भाई यहाँ पर। ये अभी मोदी जी सर भी यहीं पर ही आए थे भाई, मोदी जी का ऑरा यहाँ पर होगा। सो सही है। उसके बाद भाई तुम यहाँ से तुमने एंटर करना है। एंटर करने के बाद फ्रेशमैन इंडक्शन शटल सर्विस आप देख सकते हो, ठीक है। और ये देख लो भाई, ये है तुम्हारा तीसरा एंट्रेंस जो कि तुम हॉस्टल वाली साइड से ले सकते हो और फिजिकल एजुकेशन वाली साइड से आप ले सकते हो। लेकिन जो मोस्ट प्रेफर है तो भाई वहीं से लेना जो मेन गेट है एंट्री। एंड तो वेलकम फ्रेशर्स, ये देखो भाई। और उसके बाद भाई तुम्हारे को अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए यहाँ से अंदर घुस जाना। जब तुम आते हो तो तुम इनके लिए ये होते हो। एंड उसके बाद भी भाई तुम कुछ भी नहीं भाई, तुम्हारे लिए उसके बाद बहुत इज्जत करते हैं। तो उसका ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब तुम ये देख सकते हो। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है, वे टू वॉशरूम, ड्रिंक वॉशरूम वगैरह सब कुछ बाहर ही है। चलो अंदर चलते हैं एंड अब प्रॉपर से टूर करवाते हैं। जो इस एरिया में ना शायद आपका मोबाइल नेटवर्क ना चले, सो इसके लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है जहाँ पर LPU रिपोर्टिंग का वाईफाई आपको कनेक्ट करना है इसके साथ, ये तुम देख सकते हो, ठीक है। ये वाईफाई आपको कनेक्ट करना है। एंड देन उसके बाद अपनी कैंडिडेट ID पानी है, OTP पाना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद फिर अपनी इंडक्शन शीट सेव कर लेनी है। इंडक्शन शीट क्या होता है वो मैं तुम्हारे को बता दूंगा, एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो तुम आई बटन पर जाकर देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई तुम्हारे को ये है कि जो चेकलिस्ट वगैरह है वो चीज़ तुम्हारे को आगे वाले सेक्शन में मैं तुम्हें बताऊंगा अगले वाले सेक्शन में क्या होता है। तब तक तो तुम्हारे को ये दिखा देता हूँ कि भाई ये क्या है। ये देखो, ये यहाँ से तुम्हारे को ये QR वगैरह सब कुछ स्कैन करना है एंड ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। और ये देखो भाई सब है। और ये भैया भी कुछ काम कर रहे हैं, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। चलो आगे।
सो भाई बहुत से लोग मुझको ना शटल सर्विस के बारे में पूछ रहे थे। तो शटल सर्विस मैं आपको बता दूं इजी वे में क्या होता है कि भाई तुम जहाँ मर्जी उतरो, ठीक है, जलंधर के कैंट स्टेशन में उतरो, बस स्टैंड पे उतरो, फगवाड़ा के बस स्टैंड या फगवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे उतरो, तो तुम्हारे को प्रॉपर फ्री सर्विस है। कोई पैसा वगैरह तुम्हारे को कुछ नहीं देना है। और तुम्हारे को क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर मतलब कि रजिस्टर कर देना शटल सर्विस पे, और तुम्हारे को वो खुद पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे। सो तुम्हारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो भाई वेबसाइट पे तुम्हारे को प्रॉपर वो ऑन जो भी होगा वेबसाइट पे जाना, वहाँ पर तुम्हारे को जाकर ना वो एलपीयू ट्रांसपोर्ट वाला सर्विस अवेल कर लेना। वहाँ पर नंबर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलो भाई आगे चलते हैं और तुम्हारे को और भी चीज़ें दिखा। उसके बाद भाई यहाँ पर तुम्हारा प्रॉपर जो शीट तुम वहाँ से कलेक्ट करोगे, यहाँ पर तुम्हारा सब शीट का प्रॉपर आपको ना वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वेरीफाई कर लिया तो आगे आपको ये वाले जो है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत शीट्स वगैरह देखेंगे, फिर आपको आगे भेज देंगे। तो भाई ये देख सकते हो रजिस्ट्रेशन एंड चेकलिस्ट। और रजिस्ट्रेशन एंड चेकलिस्ट में क्या होगा, जो चेकलिस्ट है वो तुम स्क्रीन पर देख लो, जो मुझे मिली थी वही मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पेरेंट्स का नाम होगा और उसके बाद क्या क्या आपको रिपोर्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं रजिस्ट्रेशन एंड चेकलिस्ट में आपका वो होगा। और जो पूछ रहे थे कि अपने पेरेंट्स का नंबर चेंज करना है, तो पेरेंट्स का नंबर भाई कहाँ से चेंज करना है तुम देख सकते हो। वो तुम भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरिफिकेशंस वगैरह से तुम अपने पेरेंट्स का नंबर आप चेंज कर सकते हो। सो वो चीज़ है, ठीक है। और एक ही चीज़ बता दूं कि पेरेंट्स का नंबर वैसे चेंज नहीं, भाई एलपीयू में पेरेंट्स का नंबर यहाँ से चेंज होता है, ठीक है। वैसे कोशिश मत करना क्योंकि वो मोस्टली प्रोबेबली आपको वो नहीं चेंज करने वाले। सो दिमाग मत ख़राब करना, ठीक है। वेरीफाइड होगा, सिर्फ पेरेंट्स को कॉल जाएगा, पेरेंट्स को लाना ना लाना इट्स अप टू यू, कंपलसरी नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे तुम ट्रांसपोर्ट का बताइए तो भाई 24/7 तुम आ सकते हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सो चिल करो भाई, मज़े लो ज़िंदगी के, ज़्यादा मत सोचो और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो भाई। प्रॉपर एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ और तुम अंदर देख सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफिकेशन। यहाँ पर तुम्हारे को लाइक बहुत सारे बंदे हैं और ये सब फिल हो जाएंगे जब प्रॉपर भीड़ आने वाली है। सो सही है भाई। सो भाई ये तुम कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन ये तो हो गया। अब चलते हैं भाई डॉक्यूमेंट सबमिशन पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर दिए हैं सो अपलोड फिर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं काम चलेगा। 12 मार्कशीट वगैरह इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तुम्हारे को प्रॉपर मैंने A to Z गाइड बता दी है कि क्या क्या लाना है। वेबसाइट पे चेक कर लेना, ठीक है, मेरी भी और ऑफिशियल वाली भी। सो दोनों का लिंक है, तो दोनों जरूर से चेक करना। भाई बहुत लोगों का ये भी डाउट हो रहा था कि भैया हम जल्दी आना चाहते हैं। सो भाई तुम आ जाओ, कोई तुम्हारे को रोकने नहीं वाला, कोई टोकने नहीं वाला। तुम आ सकते हो, ठीक है, तुम जल्दी रिपोर्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी आओ तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर बाद में जो बीटेक वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। एक सब एरिया है ना जो तुम लो, ये पूरा एरिया ना खचाखच भरने वाला, एंड आई गारंटी लास्ट टाइम भी यही हुआ भाई। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन होने वाला है। ये प्रॉपर ये पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई सेल्फ रिंग लाइट भी रखी हुई है, तो प्रॉपर तरीके से तुम कर सकते हो भाई। तुम्हारे को अगर कोई रिकॉर्ड अपना अपडेट करवाना, कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारा पेंडिंग रह गया है तो तुम्हारे को अपडेट करवाना, तो तुम रिकॉर्ड अपडेशन में करवा सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारी प्रॉपर तरीके से हेल्प करने वाले हैं। सो टेंशन वाली बात नहीं है, एलपी पूरा साथ देता है भाई तुम्हारा इन चीज़ों में। भाई ये एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप स्क्रीनिंग होता है। जितनी तुम्हारी स्कॉलरशिप मिली है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे को कट ऑफ देंगे। प्रॉपर जो शीट में है, शीट में ही बहुत ज़रूरी होना है, शीट संभाल के रखना। उसमें तुम्हारा सब कुछ वो तुम्हारे को दिखाएंगे कि अच्छा ये चीज़ें सब कुछ A to Z चीज़ शीट पर होगा। और एलिजिबिलिटी एंड जितनी भी तुम्हारी स्कॉलरशिप होगी उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारी स्कॉलरशिप लगा देंगे, और बाकी तुम्हारे को फिर उस हिसाब से बता देंगे कि कितनी फ़ीस भरनी है। और फिर वो बैक एंड से वो कट ऑफ हो जाएगा ऑलमोस्ट लाइक विद इन 1 मंथ और 40 मतलब कि 30 to 45 डेज़ में। तो भाई ये तुम देख सकते हो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे तुम हॉस्टल में हो, चाहे मतलब कि तुम यूनिवर्सिटी, बेसिकली तुम्हें बताएगा कि भाई यूनिवर्सिटी के तुम बंदे हो या फिर नहीं। सो बायोमेट्रिक इज़ वन ऑफ द की इंसेंशियल्स पार्ट, जिसको तुम स्किप नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइक जो तुम्हारी फर्स्ट चीज़ होगा वो तुम्हारा लाइक जैसे ये तुम्हारा ये जो फेस वगैरह सब कुछ स्कैन होगा, हॉस्टल के लिए स्कैन होगा, ताकि तुम एलपी को स्टूडेंट हो या फिर नहीं। SDMA में जो होता है ना ये अंदर, सो बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारे सबके फेस या एलपी के डेटाबेस पे चढ़ जाएंगे। सो चलो भाई तुम्हारा थोड़ा सा आगे मैं दिखाता हूँ, लेट्स गो भाई। तो ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ देख सकते हो भाई। अगर आपको हॉस्टल्स वगैरह लेने हैं तो हॉस्टल लेने में यहाँ पर आपको आना है। सो ये प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, अगर तुमने लेने तभी करना, ठीक है। नहीं तो जो ये बैठे हुए हैं ना, ये देखो तुम बताता हूँ, ये जो बेंच 1 है, ये जो बेंच 2 है, ये आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ सो ये दे विल बी गाइडिंग यू प्रॉपर तरीके से। सो डरने वाली बात नहीं है। और भाई अगर तुम अब तक फ़ी क्लियर नहीं करी सो तुम यहाँ पर आकर फ़ी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तुम्हारे को एडमिशन नहीं मिलेगी।
इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे को फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट्स में ज़रूर ले देना कोई डाउट है, क्योंकि इट्स अ पार्ट 1 एंड प्रॉपर तुम्हारे को बताने वाला हूँ। सो ज़रूर से फॉलो एंड सब कुछ, फॉलो ऑन इंस्टा एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। जल्दी से लाइक कर देना, 100 लाइक का एम रखते हैं, तो वो चीज़ है। और अब तुम्हारे को दिखाता हूँ कि भाई खाने पीने का प्रोग्राम क्या है। चलो आज भाई उसका तुम्हें खाने पीने का सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। पिज़्ज़ा वगैरह भी रखा हुआ है, तुम खा सकते हो, इट्स ऑन ऑप्शनल थिंग। अगर तुमने खाना है तो तुम खा लेना, नहीं खाना तो कोई चक्कर नहीं। तो भाई ये देख सकते हो फ्रेशमैन इंडक्शन पे ये तुम्हारे को इस बार किट ऐसी मिलेगी जैसे मैंने तुम्हारे को व्लॉग में दिखाया था, तो अब ये चेंज कर दिया पूरा, और उसमें वही सिस्टम है, डायरीज़ वगैरह है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भाई ये रिपोर्टिंग, अपनी रिपोर्टिंग शीट भी दिखाना है एक बार, रिपोर्टिंग शीट क्या होता है। तो भाई ये देख सकते हो, एक मिनट पकड़ना। सो भाई ये देख सकते हो रिपोर्टिंग शीट ये है, एलपीयू की तरफ से एक पेन भी है, और तुम ये पकड़ना फ़ोन, ये तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, रिकॉर्ड अपडेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई तुम देख सकते हो। ये कुछ 12 पैरामीटर्स हैं। और ये तुमने आईडी कार्ड कलेक्ट कर लिया? अभी नहीं करा भाई ने। फ़ी क्लियरेंस वगैरह, ठीक है, रेजिडेंशियल, बायोमेट्रिक्स, इतनी सारी चीज़ें भाई आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी, तब जाके आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये तुम्हारे को ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के सबके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो तुम अगर तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लो, टाइम पास ही है ये वैसे, यहाँ पर तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो गाइस इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट सो भाई फॉलो कर, सो गाइस इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट सो भाई कमेंट कर देना, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। विल सॉल्व एवरी डाउट। चलो मिलते हैं न्यू यूट्यूब वीडियो में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। सो यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज बताने वाला हूँ भाई कि एलपीयू के रिपोर्टिंग और इंडक्शन पर 3 दिन में क्या क्या होता है। तो भाई आपने रिपोर्टिंग वेन्यू तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो जल्दी जाओ और यहाँ पर ऊपर आई बटन पर जाकर देखो। और सब डे 1 की बात करता हूँ। डे 1 पे आपको आना पड़ता है और आपको रिपोर्ट करना पड़ता है यूनिपोलिस। देखो यहाँ पर है, ये देखो, ये है यूनी मॉल और ये है यूनिपोलिस। इसके अंदर से आपको ना जाना पड़ेगा, एंड जैसे आप इसके अंदर से चले गए वहाँ पर आपको प्रॉपर एक रिपोर्टिंग शीट मिलेगी जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और एक इंडक्शन किट मिलेगी, एंड आपको फिर वहाँ पर रिपोर्ट करना है। एंड रिपोर्ट करने के बाद आपको लाइक हॉस्टल वगैरह, जो कि पार्ट 1 में आपने देख ही लिया होगा, हॉस्टल की मिनट जो भी आपने लिया होगा, हॉस्टल, बायोमेट्रिक्स, वो सब चीज़ें आपको मतलब कि यहीं यूनिपोलिस में ही आपको इंडक्शन रिपोर्ट करना पड़ेगा। और भाई पूछ रहे थे कि इट्स एन ऑप्शनल थिंग या फिर कंपलसरी है। तो तुम्हारे को बता दूं, जो रिपोर्टिंग है वो कंपलसरी है, और जो इंडक्शन है जहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा आपके फैकल्टी से यूएमएस उसको, सो वो आप ऑप्शनल मान सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि भाई तीनों दिन आ जाओ। और लास्ट डे पर क्या होता है, लास्ट डे पर आपका प्रॉपर भाई ट्रिप वगैरह जाती है, ठीक है। सो वो चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको घबराना नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असिस्ट आपको कर देंगे, सो टेंशन वाली बात नहीं है। और अब तुम्हारे को कोई भी डाउट होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और भाई डे 1 की मैंने तो बता दिया कि भाई रिपोर्टिंग ही होती है मोटी मोटी, और उसका डे 2 पर होता है इंडक्शन, मतलब कि शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में आपको जाना पड़ता है। और वेन्यू में वहाँ पर आपको क्या होता है कि बेसिकली वहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, लाइक थोड़ा बहुत कल्चर परफॉर्मेंसेस, डांस, जो एलपीयू के जो स्टार्टअप वगैरह फाउंडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन, तुम्हारे भाई को भी बुला सकते हैं लेकिन वो बुलाते नहीं है, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है बर्थडे पे होता है, वो भी शांति देवी मित्र ऑडिटोरियम में होता है, जैसे कल्चर एक्टिविटीज़। और भाई ट्रिप भी होती है, ट्रिप टू जलंधर। यहाँ पर 3-4 लोकेशन जो कि तुम सब कहीं पर देख सकते हो, मतलब कि एक तो अक्षरधाम, देवी तालाब, ईस्ट वुड, हमारे को वहीं लेके गए थे, तुम्हारे को वहीं लेके जाएंगे। सो वो कोई ज़्यादा खुश मत हो। After every hour when the child attends this, सो भाई अभी मैं डे 1 पे पहुंच चुका हूं, और अभी ना पेरेंट्स बैठे हुए। तो पेरेंट्स इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि पेरेंट्स वाला एलपीयू टच और यूएमएस आपको दिखाया जा सके, तभी ये मतलब कि पेरेंट्स को लाना इतना कंपलसरी नहीं होता। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स को ना पता चले कि वो तुम्हारी सीजीपी वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, सो तुम पेरेंट्स को अवॉइड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि भाई ले आओ तो फायदा ही होगा, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी देख लेंगे। और अच्छी बात है भाई, इतना क्यों रो रहे हो, ठीक है। बाकी अभी और भी तुम्हारे को दिखाता हूँ क्या क्या होता है। वो चीज़ तुमने ऑलरेडी देख ली थी वहाँ पर, कि जैसे मैं तुम्हारे को दिखाया था कि प्रॉपर वेन्यू का टूर करवा दिया, सो वो भी पार्ट 1 में जरूर देख लेना। The child is not permitted to leave the campus. I hope that is very much clear, that we ensure that our parents are part of every information when the child is moving in or यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो भाई जरूर पूछ लेना, लेकिन यूनिफॉर्म तुम यहाँ कलेक्ट कर सकते हो।
बेसिकली भाई यहीं पर ही होता है, ये शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम के वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एंड अभी फ़िलहाल लाइट बंद है यहाँ की, तो ठीक है। देखो यहाँ पर ही तुम्हारा जो इंडक्शन वगैरह होना वो हो जाता है, और यूनिपॉलिस में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है। सो ये चीज़ें हैं जो होता है। एंड बाकी अब भाई मेरी अब तुम्हारे को दिखाता हूँ कि इंडक्शन के प्रॉपर डे 3 में क्या होता है विथ प्रॉपर लिस्ट। और तुम डॉक्यूमेंट ड्राइव नीचे दिया हुआ, तो तुम उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ, तभी मैं वहाँ चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गया था। T1 पे तुम्हारे को रिपोर्टिंग करने के बाद तुम्हारे को विजनरीज से मिलवाया जाएगा शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में, जो बिल्डिंग नंबर 35 है। एंड उसके बाद भाई लंच ब्रेक है, उसके बाद तुम्हारे को प्रॉपर तरीके से स्कूल में तुम्हारे वेलकम किया जाएगा। ठीक है, जो तुम स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ पर तुम जाके चेक कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 2 में योगा सेशंस होंगे, आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो स्कूल की बिल्डिंग है वो वहाँ पर आप चले जाना। ठीक है, जैसे जिस स्टूडेंट ने मेरे को ये दिया था इंडक्शन शीट, उसका था 6 बिल्डिंग। अगर बीटेक वालों का हो तो बीटेक का 25 टू लेकर 36 30 40 तक वो जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली देख लेना। प्रेजेंटेशन के ऊपर आपका सेशंस होंगे प्रॉपर तरीके से, मतलब कि आपको पकाया जाएगा, वही कह सकता हूँ मित्तल ऑडिटोरियम में। एंड देन उसके बाद फिर भाई डे 3 पे योगा सेशन, जुम्बा फिटनेस क्लास अटेंड कर सकते हो, ऑप्शनली होता है, क्योंकि अगर आप कैंपस में आ चुके हो तो ये चीज़ें आप अटेंड कर सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद कैंपस विजिट होता है, देन फिर होता है कार्निवल होता है, लंच ब्रेक होता है, लाइव बियॉन्ड अकेडमिक स्टूडेंट क्लब रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई को आप स्टूडेंट क्लब रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, और सिटी टूर उसके बाद लास्ट डे पे सिटी टूर होगा। सो ये चीज़ें होता है जो कि बेसिकली मोटा मोटा 3 दिन में होता है। सो आप बेसिकली रिपोर्टिंग तो कंपलसरी है, इंडक्शन यू कैन स्किप। सो गाइज ये था, अगर अच्छा लगा सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ट्रांसपोर्टेशन का मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ, सो उसको भी देख लेना। टिल देन कीप वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव ओजी पीप्स। इसकी भाई ये बस है, तुम देख सकते हो, ठीक है। ये भी ट्रैक्टर है, ये भी एलपी सर्विस है भाई, तुम देख सकते हो। यही बस आपको स्टेशन से पिक करेगी, और यही आपको लगता है फगवाड़ा रेलवे स्टेशन सब जगह पे भाई यही लगा हुआ है।